हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचिस जो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनके बोस को, जिनका पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। निर्मल कुमार बोस का जन्म 22 जनवरी को 1901 को बंगाल में हुआ था। तब बंगाल जो था वो अविभाजित था। ठीक है, के कोलकाता में, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। बोस ने अपने माता पिता की इकलौती संतान थे वे। उनके पिता डॉक्टर थे, जिनका नौकरी की वजह से लगातार तबादला होता रहता था। यही वजह है कि बोस की विद्यालयी शिक्षा बिहार, बंगाल और ओडिशा में हुई। वर्ष 1921 में बोस ने भूगर्भ शास्त्र में बीएससी का कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही एमएससी भूगर्भ शास्त्र में दाखिला लिया। लेकिन उन्हीं दिनों महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और सक्रिय रूप से आंदोलन में उतर गए। बाद में बोस ओडिशा चले गए। वहाँ मंदिरों की स्थापत्य कला को लेकर उनका रुझान बढ़ गया और वह ओडिशा में मंदिर को देखने आने वाले लोगों को इनके बारे में व्याख्यानात्मक तरीके से जानकारी देने लगे। ऐसे ही एक अवसर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति ने बोस को सुना तो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने बोस से मुलाकात की और उन्हें अपने विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग से स्नातक का अध्ययन पूर्ण करने का सुझाव दिया। बोस को यह प्रस्ताव भा गया। वर्ष 1923 में उन्होंने एक बार फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमएससी में दाखिला ले लिया, लेकिन इस बार विषय मानव विज्ञान चुना। इस दौरान बोस ने भारत में बसंतोत्सव शोध प्रबंध लिखा, जिसके जरिए उन्होंने भारत में सांस्कृतिक विस्तार का वर्णन किया। स्नातकोत्तर कर लेने के बाद बोस को ओडिशा के जुआंग जनजाति के लोगों पर अध्ययन के लिए रिसर्च फेलोशिप हासिल हुई। वर्ष 1930 तक बोस जुआंग लोगों के बीच रहे, लेकिन फिर महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए निकल पड़े। वर्ष 1931 में बोस को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहने के दौरान बोस ने महात्मा गांधी पर अध्ययन के साथ विचार और लेखन भी किया। जेल से छूटकर बोस एक बार फिर कोलकाता विश्वविद्यालय लौट आए। यहाँ वह मानव विज्ञान विभाग से जुड़ गए और बतौर असिस्टेंट लेक्चर पुरातत्व का अध्यापन प्रारंभ करते हुए कई खुदाई कार्यों में हिस्सा लिया। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बोस एक बार फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश शासन ने फिर बोस को गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें 3 साल के लिए दमदम जेल में बंद कर रखा था। हालांकि जेल से छूटने के बाद उन्हें लेक्चरशिप दोबारा मिल गई, लेकिन वर्ष 1946 में वह महात्मा गांधी के नोआखली अभियान में शामिल हो गए। भारत की ब्रिटिश दासता से आज़ादी के बाद बोस वर्ष 1958 से 1972 तक दक्षिण एशिया क्षेत्र में भाषा, पुरातत्व, स्थापत्य, सांस्कृतिक सभ्यता आधारित मानव विज्ञान जर्नल मैन इन इंडिया के संपादक रहे। इसके अलावा बोस एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। 1967 से 1972 तक बोस ने एसटी कमिश्नर का पद भी संभाला। मानव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर बोस को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की ओर से वर्ष 1948 में एन नडेल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वर्ष 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। बोस का योगदान क्या रहा है उसे देखते हैं।
यहाँ हमें यह समझना भी आवश्यक है कि बोस ने किन तत्कालीन परिस्थितियों में लेखन कार्य प्रारंभ किया। बोस ने जब अपना शोध लेखन शुरू किया, उस दौर में भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद था और देश भर में स्वतंत्रता को लेकर व्यग्र उत्कंठा थी। बोस उस बंगाल में पले बड़े जो ब्रिटिश तानाशाही से आज़ादी हासिल करने के लिए एक के बाद एक कई आंदोलन का गवाह बन रहा था। इसके साथ ही वह सामाजिक सुधारों को लेकर भी आंदोलन तेज हो रहे थे। बोस ने उस वक्त स्नातक किया जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष चरम सीमा पर था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने उनके कार्यों को अलग पहचान दिलाई। 19वीं से 20वीं शताब्दी में बोस की तरह ही अधिकतर प्रतिबंध भारतीय शोधकर्ता लेखक भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता, समग्रता और अखंडता को लेकर गंभीर थे। वह दौर स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद नए राष्ट्रवाद के उदय का था। ऐसे में आज़ादी के यह बाद आवश्यक था कि भाषा, धर्म, जाति, परंपरा, रीति रिवाज और विरासती पहचानों की भिन्नताओं के बावजूद उन तत्वों को तलाशा जाए जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधते हों और इनके जरिए भारत को समग्र रूप से एक बनाए। अकादमिक दौर पर देखें तो बोस के दौर में भारत में मानव विज्ञान अध्ययन अध्यापन की स्थापित शाखा नहीं थी। बोस भारत के शुरुआती दौर के मानव विज्ञानियों राधाकमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी और अन्य में एक थे। इन भारतीय विज्ञानियों के शोध अध्ययन की शुरुआत करने तक ब्रिटिश विशेषज्ञ ही प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय जनसमूहों से संबंधित जानकारियाँ एकत्र कर रहे थे। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश विशेषज्ञों की ओर से किए जाने वाले शोध कार्यों और फील्ड वर्क का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मजबूत करना था। चौधरी ने बोस को एक ऐसे वास्तविक भारतीय विचारक और स्वदेशी मानव विज्ञानी बताया है जिन्होंने सिर्फ औपनिवेशिक उद्देश्यों से भारतीय समाज के अध्ययन पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिमी तौर तरीकों से मानव विज्ञान के अध्ययन का प्रशिक्षण लेने के बावजूद बोस ने भारतीय सभ्यता के अध्ययन को लेकर अपना खुद का तरीका विकसित किया। बोस ने कला, मंदिर, स्थापत्य, पुरातत्व, भौगोलिक, भूगर्भीय, जाति व्यवस्था, जनजाति यानी हर पहलू पर भारतीय सभ्यता के विकास को लेकर लेखन किया। इसके अलावा गांधी के विचारों पर उनका लेखन भी महत्वपूर्ण है। बोस ने बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को अपना लेखन का माध्यम बनाया। उनका लेखन सिर्फ किताबों, निबंध, शोध, प्रबंध, रिपोर्ट, आर्टिकल के रूप में ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक चित्रण, उपाख्यान, यात्रा वृत्तांत और कथानात्मक लेखन भी किए हैं। उन्होंने कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, पीजेंट लाइफ और इन इंडिया, A Study in Indian Unity and Diversity, The Structure of Hindu Society समेत कई किताबें लिखी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।